Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. आज मैं आपके लिए जो 5 गाइडेंस लाई हूँ, जो आपके गॉड की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है, एंजल्स की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है, ऑन द बेसिस ऑफ द ज़ेन टैरो मैं आपके लिए शेयर करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। सो जो आपका लकी नंबर है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस बेस पे आपके लिए ये गाइडेंस होगी, आपकी सक्सेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी और रिलेशनशिप एंड लव के लिए। सो आपके लिए इस मोमेंट पे जो गॉड आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, गॉड आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेस पे मैं आपके लिए कार्ड पुल करूँगी। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा जीमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दिस वुड बी माई ऑनर, बिकॉज मैं वहाँ पर आपके लिए डेली टैरो की जो गाइडेंस है वो मैं शेयर करती हूँ। सो आप उसको डेली अपने लिए एक मैसेज एज ए गाइडेंस, अपने डे के लिए मोटिवेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। दिस इज़ लाइक अ ग्रैटिट्यूड टू द गॉड और ब्लेसिंग्स फॉर मी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ज़ेन टैरो कार्ड्स लिए हैं, जिनमें से मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इट विल बी 1, 2, 5, 7, 17, 19 एनीथिंग। मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया हुआ है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। अपने लिए जो गॉड के मैसेज हैं, आपके लिए जो गॉड की गाइडेंस है, उसको आप सुन सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और ऑलराइट, सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो हेलो पाइल 1, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होता है 1, 10, 19 एंड 28, दैट इज़ लाइक 2 + 8 दैट इज़ 10 देन 1। सो जिनका भी 1 लकी नंबर होता है और जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है 1, 10, 19 एंड 28, देखते हैं आपके लिए। मैंने यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बता दी है, आपको नंबर भी ऐड करना बता दिया है, लाइक 2 + 8 दैट इज़ 10। सो द 1 इज़ लकी नंबर फॉर यू, 1 इज़ लाइक डेट ऑफ बर्थ एज वेल। सो आपकी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 एंड 28, आपके लिए देखते हैं कि ज़ेन टैरो से आपके लिए गॉड का क्या मैसेज है, आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, आपके लिए 5 क्या गाइडेंस है इस दिस मोमेंट। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। आप एंजल्स, गॉड, गाइडेंस, अपनी विश, आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस चीज़ को आप अभी फेस कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी आपके जो मैसेज है, आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो इश्यूज़ हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये गॉड तक ज़रूर चैनलाइज होंगे और आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी। सो आपके लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग, इनर पीस, पार्टिसिपेंट, moment to moment and the innocency. All right, सो पाइल 1, आपके लिए मैसेज है कि आपको ट्रैवलिंग ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो सल्यूशन है, वो आपको ट्रैवलिंग से मिलेगा। अगर आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको एक्चुअल में किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, किस तरीके के आपको अपने लिए करियर चूज़ करना चाहिए, तो आपके लिए ट्रैवलिंग आ रही है। ट्रैवलिंग विल गोइंग टू गिव यू द आंसर फॉर योर करियर। इसके साथ साथ आपके लिए आ रहा है इनर पीस। डेफिनेटली आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होने की बजाय आपके लिए मैसेज है इनर पीस। सो आपको अपने लिए एक कामनेस, अपनी एनर्जी को काम करना होगा। मेडिटेशन इज़ द की फॉर यू। अगर आप किसी भी कन्फ्लिक्टिंग जोन में हैं, आप अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पर हैं, इवन अगर आप बहुत हैप्पी हैं,
इवन अगर आप बहुत सैड हैं, आपके लिए मैसेज है कि इनर पीस आपके लिए ही एक मेथड है टू गेट द पीस एंड हैप्पीनेस। ओके, सो आपको मेडिटेशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इसके साथ साथ आपके लिए आया है पार्टिसिपेशन। सो आपको किसी भी प्रोजेक्ट हुआ या आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए इन्वॉल्वमेंट हुआ, यू शुड टेक द इनिशिएट। अभी आपके लिए मोमेंट है, इस टाइम पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको अपनी तरफ से इनिशिएट तो लेना होगा। अगर आप इस इनिशिएट को नहीं लेंगे सो कहीं ना कहीं आपका जो रिज़ल्ट है, जिस तरीके की आप विश कर रहे हैं अपनी लाइफ में चीज़ें, वो आपके फेवर में नहीं होंगी। सो यहाँ पे द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, पार्टिसिपेट। ओके, एंड अनदर थिंग इज़ मोमेंट टू मोमेंट। दिस मीन्स somewhere you don't need to more worry about your future. Better than this, you should take care of your present. आपके लिए मैसेज है, कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे, इस मोमेंट में आप क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, रिलेशनशिप में अपनी तरफ से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, फीलिंग्स को अपनी शेयर करने के लिए, मोमेंट टू मोमेंट, इस मोमेंट में आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंस्टीड ऑफ दिस कि आप वरी कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ओके, एंड अनदर इज़ इनोसेंसी। सो आपके लिए मैसेज है माय डियर फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। सो बिवेयर, आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई कहीं ना कहीं आपके साथ एक तरीके से कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन या आपको बैक स्टैप करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत जल्दी से बातों में आ जाते हैं, वो चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर देना होगा। रिसेंट में हो सकता है कि समवन इज़ प्लानिंग टू मेक यू फूल। ओके, सो द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू। अपनी इनोसेंसी का दूसरा कोई फ़ायदा नहीं उठाए, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में देना होगा। मैच्योरिटी लाइए। ओके, सो समवेयर आई एम फीलिंग सो एज पर दीज 5 मैसेजेस, मुझे ऐसा लगता है जो आपके लिए गाइडेंस आई है, ओवरऑल आई एम फीलिंग सो डियर। आप जिनका भी बर्थडे 1, 10, 19 एंड 28 है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत रुके हुए हैं और आप प्लान कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके लिए मुझे सारे जो गाइडेंस हैं उनसे एक ही मैसेज आ रहा है कि इस मोमेंट में एक्शन लीजिए। ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी, आपका मोशन, आपकी एनर्जी का मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, हैप्पीनेस के लिए और एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 1। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ़ यू रियली विश सो, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो जिनका भी बर्थडे होता है 2, 11, 20 एंड 29, दैट इज़ आपका लकी नंबर भी हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी। अगर आप इनको ऐड करेंगे 1 + 1 तो 2। सो जिनका भी लकी नंबर एंड द डेट ऑफ बर्थ 2 हो है, मीन्स जिनका भी लकी नंबर 2 है एंड डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 एंड 29, उनके लिए देखते हैं गॉड का क्या मैसेज है, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है और आपके लिए 5 ऐसी गाइडेंस क्या हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी कन्फ्लिक्ट, कुछ भी इशू जो आपकी लाइफ में चल रहा है या फिर आपकी विशेस जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। वो गॉड तक ज़रूर ट्रांसफ़र होंगी, वो गॉड तक ज़रूर चैनलाइज होंगी। सो लेट्स सी। फ्रेंडलीनेसनेस, स्लोइंग डाउन, रेसिप्रोसिटी, प्रोजेक्शन एंड टर्निंग इन। ऑल राइट, सो आपके लिए सबसे पहला मैसेज है द 2। द लकी नंबर इज ऑल्सो कमिंग 2 एंड द 2 दैट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आपका 2 है। सो आपके लिए डायरेक्टली ये मैसेज आया है फ्रेंडलीनेसनेस। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में इस टाइम पर अपने से जो अलग लोग हैं उनके साथ जेलअप होना पड़ेगा। आपको अपने साथ फ्लेक्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरत है और इंस्टीड ऑफ दिस कि आप उस सिचुएशन को लेके अनकंफर्टेबल हो जाएं या उस एम्बियंस में या फिर उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, रैदर दैन दिस अपने अंदर की रिजिडिटी को हटा के फ्लेक्सिबल होना सीखिए।
ठीक है। इसके साथ साथ है स्लोइंग डाउन। सो मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपके लिए मैसेज है स्लो एंड स्टेडी यू कैन विन द रेस। सो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा आप अपनी एग्रेसिव एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं और इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टू दिस इज़ ऑल अबाउट यू वांट अ बैलेंस, बट बैलेंस ही नहीं हो पाता लाइफ में, कुछ ना कुछ इशू क्रिएट होते रहते हैं। सो आपके लिए मैसेज है जितना ज़्यादा आप स्लो कामली अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और आगे अपने लिए फ्यूचर प्लान करेंगे, वो आपके लिए बेटर होगा। इंस्टेड ऑफ दिस बहुत ही रैंडम आप डिसीज़न लें, ठीक है। सो रैंडम डिसीज़न लेना बंद कीजिए, अपने लिए एक स्लो एंड स्टडी इस वे में अपनी लाइफ को प्लान कीजिए। इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है रेसिपिटी। कहीं ना कहीं अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं अगर आप अपनी विशेस को रिपीटिवली या अपनी किसी भी प्रैक्टिस को, अपनी एजुकेशन में अपनी लर्निंग को या अपनी जो विशेस हैं उनको मैनिफेस्ट मीन्स द रिपीटिशन ऑफ एनी वर्क अगर आप करेंगे, सो कहीं ना कहीं आपकी विशेस पूरी होंगी। आपके लिए कहीं मैसेज आ रहा है ओवरऑल your third eye chakra, that is your overall your कंसंट्रेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जो आपके लिए कंसिस्टेंसी में ही आएगा। ओके, सो रिपीटिशन कीजिए अपने वर्क का। एंड द प्रोजेक्शन, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग है आप अपने पार्टनर या अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ आगे नहीं बढ़े, ठीक है। आपके लिए मैसेज है कि जो अभी प्रेजेंट में है दैट इज़ जो इन फ्रंट आपके है वो चीज़ है तो है। अगर आप ज़्यादा फ्यूचर के लिए और स्पेशली ओवर एक्सपेक्टेशंस करेंगे अगर अपने पार्टनर के साथ, तो वहाँ हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा सैडनेस का मीन्स फील करने को मिले। सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि रादर दैन दिस कि यू आर जस्ट लुकिंग फॉर दिस कि ऐसा होगा, ऐसे होंगे, इज़ बेटर कि जो अभी है वो ही रियलिटी है। ओके, एंड अनदर कार्ड इज टर्निंग इन। सो ऑल ऑफ योर फियर्स, वरी एंड योर कंसर्न, इनसिक्योरिटी, ये सब जो अनस्टेबिलिटी, ये आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज आया है एज पर द टर्निंग इन, ये आपको बोल रहा है लुक इनवर्ड। इस टाइम पर अगर अपनी किसी भी सॉल्यूशन चाहिए आपको किसी भी प्रॉब्लम का, सो यू शुड लुक इनवर्ड मीन्स अपने मन में जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही है, ये चीज़ मैं चाहती हूँ, ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर बहुत सारे लोगों की ओपिनियन लेके वो आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। आप कितना किस चीज़ में खुश हैं वो आपके लिए मैटर करेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 2 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ था 2/11/2029। आई विश आपको ये रीडिंग इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको रेजोनेट करी होगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, और इसके साथ साथ मैं मिलती हूँ फिर अनदर अगेन अ पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3। सो जिनका भी बर्थडे होता है 3, 12, 21 एंड 30, दैट इज़ कि अगर आपका लकी नंबर भी हो सकता है 3 और 2 + 1, सो 3 एंड 2 + 1 3 एंड 3। सो जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ है और जो इनका लकी नंबर 3 है, उनके लिए देखते हैं कि गॉड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है कि इस मोमेंट पे यू वांट टू लिसन दिस। ओके, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द गॉड। सो अगर आप किसी कन्फ्यूज़न में हैं या आपकी कोई विश इनकम्प्लीट है या आप किसी भी तरीके के पेन या वरी में हैं अपने रिलेशनशिप को लेके या अपनी लाइफ में करियर को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आपकी विश चैनलाइज होगी, गॉड तक आपकी विश ज़रूर पहुँचेगी। सो हेयर आई कैन टेक द कार्ड्स फॉर यू। देखते हैं ज़ेन टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक्सपीरियंसिंग, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, कंपैरिजन एंड द पॉलिटिक्स। ओके, सो लेट मी सी फर्स्ट एक्सपीरियंसिंग। सो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट इज़ 3 एंड द लकी नंबर एंड द डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 3। सो दिस इज सच अ चैनलाइजिंग मैसेज फॉर यू। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर 3 ही नंबर आया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी अनस्टेबिलिटी है, और ये जो एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रगल है अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग देगा, तो इससे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके लिए मैसेज आ रहा है डोंट हाइड योर सेल्फ
फ्रॉम द स्ट्रगल, फ्रॉम द लर्निंग. ओके, आपके लिए मैसेज है, द मोर यू विल गोइंग टू बी एक्सपीरियंस थिंग्स, द मोर यू विल बी like the stability will be there, the success will be there. Okay, another card is intensity. अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट्स पुट करना होगा. ठीक है, आपके लिए मैसेज है, अपनी तरफ से पूरे बाय हार्ट, लाइक 100% बाय हार्ट. लाइक हियर आई कैन से कि हाफ हार्टेड अप्रोच आपकी नहीं चलेगी. अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, वो आपके लिए पार्टनर हुए, या आप एक करियर के अंदर ग्रोथ हुई, या कोई प्रोजेक्ट हुआ, या मैरिज, या हैप्पीनेस, एनीथिंग, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ अपने प्रोजेक्ट को, अपने वर्क को नहीं करें. ठीक है, फुल इंटेंसिटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा. मीन्स जस्ट पुल योर सॉक्स अप एंड बी रेडी टू वर्क. ओके, इसके साथ साथ आपके लिए है लेट एंड गो. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए मैसेज आ रहा है, कुछ चीज़ों को आपको लेट एंड गो करना चाहिए. उन्हीं चीज़ों को लेके अगर आप बार बार रिपीटेडली सोचेंगे, सो 3 नंबर ऑलरेडी क्वाइट अनस्टेबल सिचुएशंस हो जाती हैं लाइफ में आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा आगे बढ़ना. सो लर्न टू लेट गो. ओके, कुछ चीज़ों जो हमारी लाइफ में अनकंट्रोलेबल हैं, दैट इज़ फ्रॉम द नेचर. सो उनको कंट्रोल करना आप छोड़ें. ओके, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही छोड़ के आगे बढ़ें. वॉट यू कैन डू द बेस्ट. ऑलराइट, सो लर्न टू लेट गो. अनदर इज़ कंपैरिजन. डोंट कंपेयर. ऑलराइट, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें. अब आपके लिए वो टाइम नहीं है कि आप अपने कंपैरिजन में, या फिर इस चीज़ के लिए आप सोचें कि मेरे पास ये नहीं है, अदरवाइज़ मैं ये कर लेता, अगर ऐसा होता तो मैं इस तरीके से इस स्टेज पे होती. ओके, आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि कंपैरिजन बंद करें. इवन अपने रिलेशनशिप में भी कंपैरिजन को बंद करें. यहाँ आपके लिए मैसेज है कि द मोर यू विल बी सेटिस्फाई एंड मोर यू विल वॉच योर सेल्फ, कि आपके अंदर क्या कमी है, आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा इंस्टीड ऑफ दिस किसी और से अपने आप को कंपेयर करना. ओके, सो टॉक विद योर सेल्फ. ओके, एंड अनदर इज़ द पॉलिटिक्स. टू फेस पीपल आर कमिंग इन योर लाइफ. काफ़ी लोग हैं जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, बट दे आर नॉट. सो जस्ट बी अवेयर. ओके, अपने सीक्रेट्स को ऐसे ही मत शेयर कीजिए किसी से भी. अपने सीक्रेट्स, अपने प्लानिंग, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने लाइफ के ड्रीम्स को ज़रूर, और अपनी फीलिंग्स, उनके लिए ध्यान दीजिए कि वो वर्दी पर्सन के साथ ही शेयर हो. ओके, सो 3 द नंबर एंड द डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 एंड 30. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करी होगी. सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. इसके साथ साथ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर मिलती हूँ एक अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो पाइल 4. सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होता है 4, 13, 22 एंड 31, दैट इज़ लाइक 4. एंड अगर आपका लकी नंबर है 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4 एंड 3 + 1 4. ओके, सो यह आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है. उनके लिए आपके लिए मैसेज है. आपके लिए क्या गॉड के मैसेज हैं, मैं ज़ेन टैरो से आपके लिए जो गाइडेंस है वो आपको बताऊंगी. सो इससे मैं आपके लिए आई एम क्रिएटिंग द पाइल. अगर आपकी कोई भी विश है, या कोई भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी भी की तरह की वरी चल रही है, सो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं. आपके मैसेज गॉड तक चैनलाइज होंगे. सो 4 क्वाइट स्टेबल. आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी ऑलरेडी लाइफ में है. आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, और आपकी हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. कहीं ना कहीं नंबर जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड नंबर होता है. सो लेट्स सी आपके लिए ज़ेन टैरो से क्या मैसेज है. पेशेंस, द आउटसाइडर, द स्क्वायर, द एबेंडेंसी एंड द प्लेफुलनेस. ऑलराइट, सो द डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 एंड 31. आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं लाइफ में इस टाइम पर आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है. अपनी लाइफ में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने वर्क में, अपने डेली रूटीन में पेशेंस को लाइए. ओके, विदाउट पेशेंस यू विल नॉट गोइंग टू इन्जॉय योर सक्सेस. ऑलराइट, सो आपको पेशेंस की इंपॉर्टेंस आपको होनी चाहिए. इसके साथ साथ अगर आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत वरी हैं, सो इस मोमेंट पे हैव पेशेंस, यू विल गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड. द
द फुल मून आर कमिंग, सो फुल मून इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपका जो ये फेज़ है, आपकी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है। जस्ट हैव पेशेंस, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है द आउटसाइडर। सो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। डोंट बी शैटर, डोंट बी फील लाइक दिस कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या आपकी लाइफ में जिस तरीके की आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या आप अपनी तरफ से जो पॉसिबिलिटी चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में, एक जॉब में, एक करियर में, किसी भी फाइनेंस में, आपके लिए यहाँ पॉसिबिलिटी का कार्ड है। ओके, सो आपको गॉड मैसेज दे रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी, जस्ट लुक फॉरवर्ड। ओके, कहीं ना कहीं अपने आप को खुद ही में ये मत सोचें कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर देयर फॉर यू। गॉड ने आपको मैसेज बोला है ये बात। सो द स्क्वायर, अनदर कार्ड इज स्क्वायर, ये भी कहीं ना कहीं आपको यही बात बोल रहा है कि डोंट जस्ट be like this कि you know like this is your horizon, this is your circumference, you need to think out of box now। ओके, आपको कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। अगर आपके लाइफ में आपको क्रिएटिविटी, अपने प्रोजेक्ट, अपने वर्क लाइफ, अपने रिलेशनशिप, अपनी लाइफ के लिए एक स्टैंड लेना है, सो इस टाइम पर आपको नाउ यू नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स टू बी फेमस, टू बी इंडिविजुअली एज ए डिफरेंट पर्सनैलिटी, टू बी आ यूनिक पर्सन। आपको अपने लिए अब अगर आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं, सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, एंड इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है अबेंडेंसी। सो जैसे मैंने आपको बोला था 4 अपने आप में ही एक स्टेबिलिटी का मैसेज है। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके लिए अबेंडेंसी भी है। ओके, सो पेशेंस आ चुका है, मीन्स रिवॉर्ड मिलना है। सो बी अबेंडेंसी के साथ साथ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और द वे यू विश, सो आपकी डिज़ायरेशंस कंप्लीट होंगी। जस्ट आपके लिए एक गॉड आपको कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि द वे यू आर डूइंग योर थिंग्स, जस्ट कैरी ऑन। ओके, एंड द प्लेफुलनेस। ओके, सो आपके लिए मैसेज है डियर यहाँ पर एज पर द डेट ऑफ बर्थ 4/13/2031। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अपनी लाइफ में अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप ज़िंदगी जी रहे हैं, सो ये आपके लिए सही नहीं है। नाउ जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड। ओके, आपको अपने अंदर के जो चाइल्ड है उसको यहीं ख़त्म नहीं करना चाहिए। बी प्लेफुल, बी हैप्पी, ओके, एंड stay like you know like a positive and optimism like a child, जो बिना रीज़न के बहुत खुश रहते हैं। सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर के जो आपने अपने आप को ही ना डलनेस में जो ले आए हैं, उस चीज़ को हटा के प्लेफुलनेस अगेन आपको अपनी लाइफ में लाना होगा। सो यहाँ आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं, दे आर सो गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक जर्नी कंप्लीट होने वाली है, एंड दिस इज़ सच अ वंडरफुल मैसेज फ्रॉम द गॉड। गॉड आपको बोल रहे हैं कि गिव अप का टाइम नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर 4, 13, 21 एंड 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है एंड लकी नंबर 4 है, उनके लिए ये मैसेज है। आई होप आपको ये रीडिंग इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, रेजोनेट करी होगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए पिकअप कार्ड रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 5। सो देखते हैं आपके लिए गॉड के क्या मैसेज हैं, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑल ऑफ दो जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है 5, 14 एंड 23, इसके साथ साथ जो आप अगर आपका लकी नंबर है 5, 4 + 1 5 या 2 + 3 5, सो आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस दिस मोमेंट, आपके लिए गॉड का क्या मैसेज है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट में हैं, परेशान हैं, वरी हैं, या आप अपनी किसी विश को पूरा करना चाहते हैं, सो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका मैसेज गॉड तक चैनलाइज ज़रूर होगा। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। लेजीनेस, स्ट्रेस, पेशेंस, साइलेंस एंड मैच्योरिटी। ऑल राइट,
सो दिस इज सच अ गुड कार्ड्स आर कमिंग टू यू एज अ गाइडेंस। आपके लिए फर्स्ट मैसेज है लेजीनेस। कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके अब लेज़ी मत होइए, अब गिव अप मत कीजिए, अब उसके अंदर से अपनी इंटेंसिटी को बाहर मत लेके आइए। आपको इस टाइम पर अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। ओके, सो अगर आप इस टाइम पे गिव अप करने की सोच रहे हैं या लेज़ी हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके कि लेट इट बी, नाउ थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर वे, और आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, सो दिस इज़ रॉन्ग। आपके लिए गॉड का मैसेज है लेजीनेस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, इवन अगर आप अपने रूटीन को ही इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि आप लेज़ी हो रहे हैं अपने लाइफ में, आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, सो द मैसेज इज कमिंग फॉर यू, डोंट बी लेज़ी। ओके, आपको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के साथ मूवमेंट करना होगा, इवन अपने माइंड के साथ भी। आपके लिए मैसेज आ रहा है स्ट्रेस। लेजीनेस ही आपके स्ट्रेस का कारण है, और यहाँ पर आपको रीज़न भी दिया जा रहा है। एंड स्ट्रेस आपको बता रहे हैं कि गॉड आपसे कहना चाहते हैं कि डोंट टेक स्ट्रेस। ओके, इंस्टीड ऑफ टेकिंग द स्ट्रेस, टेक द एक्शन। ओके, इंस्टीड ऑफ थिंकिंग अबाउट द लाइक ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप ओवर थिंक कर रहे हैं। 5, कहीं ना कहीं मैं आपको समझ सकती हूँ, आप एक इन बिटवीन, आपके पास स्टेबिलिटी आती भी है लेकिन अनस्टेबिलिटी भी बहुत जल्दी हो जाती है। चीज़ों को लेके हैप्पीनेस तो आती है लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जल्दी से ही आपकी हाथ से स्लिप हो जाती हैं। सो यहाँ आपके लिए मैसेज है 5, दैट इज़ योर नंबर एंड लकी नंबर एंड द डेट ऑफ बर्थ 14 and 23 and 5। आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस, ओवरथिंक, एंजाइटी से दूर होना होगा। उसके लिए वर्कआउट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और अपनी वर्क के लिए, अपनी प्रोजेक्ट के लिए, अपनी लाइफ में अपनी किसी भी वर्क के लिए, आई एम यूजिंग हेयर द प्रोजेक्ट इज़ एनीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपको उसमें स्ट्रेस को नहीं लेके एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके लिए आ रहा है पेशेंस। सो पेशेंस आपको अपने आप में ही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप गिव अप का सोच रहे हैं, या आप हर चीज़ के अंदर स्ट्रेस ले रहे हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा, दिस मोमेंट वाई दिस इज़ नॉट हैपनिंग, दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग इन यू। आपको इस हैबिट को चेंज करना होगा। गॉड की तरफ से मैसेज है, द मोर यू विल बी पेशेंट, द मोर यू विल बी गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ओके, सो पेशेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपको इस चीज़ को अडेप्ट, एब्जॉर्ब करना होगा। ओके, अनदर इज साइलेंस, यू नीड पीस। आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, योर माइंड नीड पीस। ओके, आपको इसके लिए यहाँ मैसेज है, कहीं ना कहीं अपने मून, आपका जो मून है, यहाँ पे भी आपके मून के फेजेस आ रहे हैं, दैट इज़ मूड। आपका मूड स्विंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम्स, इमोशनली बहुत अपसेट चल रहे हैं। यहाँ मैसेज आ रहा है आपके लिए कि साइलेंस इज़ गुड फॉर यू, पीस इज़ गुड फॉर यू। मीन्स आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, आपको इस टाइम पे अपनी एनर्जी को काम करना है, इस तरह से अग्रेसिव नहीं बनाना, इस तरीके से अपने आप में एंजाइटी लेके दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतारना। ओके, ऑल्दो इवन अपने ऊपर भी। आपके लिए मैसेज है, द मोर यू विल बी क्वाइट, द मोर यू विल बी पीसफुल, द मोर यू विल फील सो वेरी लाइट, द मोर यू विल बी हैप्पी। यहाँ लेजीनेस भी आपको बहुत ज़्यादा द ओवर वेट थिंग मीन्स ओवर जो बर्डन है, बर्डन को हटाइए, अपने आप को बहुत ज़्यादा पीसफुली एक प्लीजेंट ब्रीज की तरह अपने आप को लेके चलें। ओके, अनदर इज़ मैच्योरिटी, यू नीड मैच्योरिटी। अपने डिसीज़न मैच्योरिटी के बेस पर लीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा रैंडम मूड स्विंग के ऊपर, या कि अभी ये मन कर रहा था तो इसलिए वी डिड दिस, नो, आपको मैच्योरिटी बेस पे अब आगे डिसीजंस लेने होंगे। अगर आप इस टाइम पर किसी कन्फ्यूज़न में हैं, दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, सो आपको गॉड का मैसेज है कि मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ें। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 5 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 and 23 था। सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 6, सो जिनका भी लकी नंबर है 6 एंड उनका डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 and 24। सो आपका डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 and 24 and lucky number is 6 and 5 plus 1 is 6 and 4 plus 2 is 6। ओके, सो देखते हैं आपके लिए गॉड का क्या मैसेज है। आपको गॉड इस मोमेंट पे, इस टाइम पर, इस वीडियो में आपको क्या गॉड मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जो आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हैं, कन्फ्लिक्ट जोन में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, या पेन, या आपकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, सो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं, आपके मैसेज गॉड तक ज़रूर चैनलाइज होंगे। ऑलराइट, सो आपके लिए जो गाइडेंस है, ओके, सिनॉप्सिस, कंडीशनिंग, द फूल, इनर पीस एंड द ड्रीम्स। वाओ, एंड अनदर थिंग इज आपके लिए यहाँ पर आया है 6, दैट इज़ आपका लकी नंबर, आपकी डेट ऑफ बेस पे, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस बेस पे आपके लिए 6। वाओ, योर एनर्जी इज सो चैनलाइजिंग। इस टाइम आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चैनलाइज है। आपके लिए सबसे पहला मैसेज ही मैं पढ़ देती हूँ, ड्रीम, बिलीव ऑन योर ड्रीम। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अपनी लव लाइफ में लेके बहुत परेशान हो रहे हैं, सो गॉड का आपका मैसेज है कि कहीं ना कहीं ड्रीम, नाउ योर सक्सेस इज़ देयर। मीन्स आपका जो रिलेशनशिप है वो आपके आउटकम, उसका फ्यूचर, उसका जो फ्यूचर है वो बहुत फ्रूटफुल है। ओके, और इसके साथ साथ आपके ड्रीम्स के लिए भी मैसेज आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को लेके डाउट मत कीजिए। ओके, अपने ड्रीम्स को यहीं ख़त्म मत कीजिए, अभी आपको आगे बढ़ना है। सो आपके लिए गॉड का मैसेज है कि अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़ें। और यू नो 6 नंबर इज़ समथिंग, इट्स वेरी वेरी बैलेंस्ड, और कहीं ना कहीं अबेंडेंसी के लिए होता है। ओके, एंड अनदर, फर्स्ट आई विल टेक द सिनॉप्सिज्म, दैट इज़ 2। आप अगर दो चीज़ों के बीच में फंसे हैं, सो द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू। आपको एक डिसीज़न लेना होगा और आपको एक चीज़ के लिए तो आगे जाना ही होगा। ओके, सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील है कि यू वांट दिस एज वेल एंड यू वांट दिस, और आप इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न में है, सो गॉड का आपकी तरफ मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू चूज़ वन। ओके, आपको अपने एक चीज़ को तो चूज़ करना ही होगा। आप दोनों चीज़ों को, दो पर्सन को लेके या लाइफ में दो चॉइसेस को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो अपनी एक चॉइस को चूज़ करके आगे बढ़ें। ठीक है, इसके साथ साथ आपके लिए आ रहा है कंडीशनिंग। सो कहीं ना कहीं आपके लिए गॉड मैसेज दे रहे हैं, गॉड की गाइडेंस है आपके लिए कि अब आपको अपनी लाइफ में फियर नहीं लेकर एज ए लायन करेजियस बनना होगा। ठीक है, अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशन के बेस पे अपने आप को गिव अप मत कीजिए। ठीक है, यहाँ आपके लिए मैसेज है कि सिचुएशन के साथ अपने आप को और ज़्यादा रेस कीजिए। मीन्स कि कहीं ना कहीं अब स्टैंड लीजिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं सही होता। ओके, अगर आप खुश नहीं हैं उस चीज़ में, सो यू डोंट नीड टू एक्सेप्ट दैट थिंग। आपको फाइट करना होगा, यू नीड टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स। जो आपके लिए आ रहा है, सिर्फ एक्सेप्ट करना इस बेस पे कि या यही मतलब कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा और दैट इज़ ओके, और यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग इज़ नॉट राइट। सो आपके लिए गॉड मैसेज दे रहे हैं कि नाउ बी स्ट्रॉन्ग। आपके लिए लीडरशिप का कार्ड है, टेक अ लीड इन योर लाइफ। ठीक है, लीडरशिप का कार्ड है, लीडर बने। साथ में फूल, आपके लिए गॉड मैसेज दे रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप हो सकता है कि कोई डिसीजन लें, उस बेस पे आपकी एक न्यू बिगनिंग हो। सो कहीं ना कहीं नाउ यू नीड टू स्टार्ट योर न्यू लाइफ। ओके, एक तरीके से एक न्यू जर्नी के लिए आपके लिए गॉड मैसेज दे रहे हैं। सो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू टेक द स्टेप। ओके, सो दिस इज़ द राइट टाइम to start any career, any business, or any planning for your life as a marriage or you know in a relationship। तो आपके लिए मैसेज है कि नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। एंड द इनर पीस, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इनर पीस आएगी, आपको पीस एंड सेटिस्फैक्शन एंड द प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। आपको गॉड बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस है। सो डोंट बी लाइक जज योर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ राइट सर्कमस्टेंसेज। ओके, जो इस टाइम पे सर्कमस्टेंसेज हैं उस बेस पे अपने आप को जज नहीं करके कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कीजिए। एंड पीस इज़ देयर फॉर यू। अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस कीजिए। ओके, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही यू नो इंस्टीड ऑफ दिस कि यू आर हैविंग द ड्रीम्स, आपकी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे ड्रीम्स हैं लेकिन आप फिर भी उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, हर चीज़ को, हर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रीज़न कि येस दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, सो दैट्स ओके, मेरी लाइफ में शायद यही लिखा है। सो आपके लिए गॉड मैसेज दे रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, नई जर्नी के लिए आगे बढ़ें। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर लकी नंबर 6, द डेट ऑफ बर्थ लाइक 6, 15 एंड 21, पाइल 6 आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए,
फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 7। सो जिनका भी लकी नंबर है 7 एंड उनका डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 या 25, दैट इज 7 एंड 16, 6 + 1 7 एंड 2 + 5 एग्जैक्टली द 7। सो आपका लकी नंबर भी 7 हो सकता है और आपके जो डेट ऑफ बर्थ है ये, तो आप उनमें से अपने आप के लिए जो मैसेज है, आपके लिए जो गॉड की गाइडेंस है, 5 गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ, वो मैं आपके लिए शेयर करूंगी। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हैं, अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके वरी कर रहे हैं, सो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बोल बात लिख सकते हैं। अपना मैसेज आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। आपका मैसेज, आपकी विशेस गॉड तक चैनलाइज ज़रूर होंगी। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द ज़ैन टैरो। सप्रेशन, पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, वाव, totality and the adventure. That is so beautiful. So the patience, the 7, the lucky number 7 and date of birth 7, 16 and 25, आपके लिए ऑलरेडी एक नंबर आपके लिए आया हुआ है 7. So this is what your energy, okay, your energy is so true, your energy is हेयर कनेक्टिंग, ओके। सो आपके लिए गॉड का मैसेज है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पेशेंस की इंपॉर्टेंस को समझें, ओके। और इसके साथ साथ आपके लिए मैं पहले इस कार्ड के लिए कर लेती हूँ सप्रेशन। अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ के ड्रीम्स को सप्रेस करना बंद कीजिए, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कीजिए। नाउ द टाइम इज़ फॉर टू ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर, ओके। सप्रेस करेंगे अपने आप को तो कहीं ना कहीं अपने अंदर के पेशेंस को भी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सप्रेस मतलब हुआ आप अपने इमोशंस, अपनी विशेस, अपनी लाइफ में जिस तरीके की आपकी चॉइसेस हैं, डिमांड्स हैं, उनको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और वो चीज़ आपकी लाइफ में एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन को एक तरीके से बर्थ देगी और वो आपके पेशेंस को भी ख़त्म करेगी। और आपके लिए पेशेंस से मैसेज आ रहा है, अगर आपकी कुछ भी प्रोजेक्ट, कुछ भी मैसेज, कुछ भी आपकी लाइफ में जो एक कंप्लीटनेस के मोमेंट पे है एंड यू आर फीलिंग सो कि नो दिस इज़ नॉट हैपनिंग, व्हेन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक, सो आपके लिए मैसेज है कि हैव पेशेंस, गॉड इज़ देयर और गॉड आपकी हार्डवर्क को देख रहे हैं, आपकी मेहनत को देख रहे हैं और डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड, आपको आपकी जो सक्सेस है वो मिलेगी, ओके। इसके साथ साथ है ट्रांसफॉर्मेशन, माय डियर 7 लकी नंबर 7, 16 एंड 25 डेट ऑफ बर्थ, आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अब चेंजेस लाइए। This is the right time to change, leaving behind the old you. This is the right time to change overall your perspective, your choices, even your the assumption and your planning and your perspective, the values, जिन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लोर कीजिए। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, सो गॉड की तरफ से मैसेज है, अब एक ये टाइम है कि आप अपने आप को चेंज करके आगे बढ़ें। नई लाइफ के लिए, न्यू जर्नी के लिए, आगे बढ़ने के लिए यू नीड टू ट्रांसफर योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लाने होंगे, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे, ओके। एंड द टोटैलिटी, वाओ, द मैसेज इज कमिंग फॉर यू। द टोटैलिटी मीन्स कहीं ना कहीं एक कंप्लीटनेस आ रही है, एक आपकी जो विशेज़ हैं वो कंप्लीट होंगी, आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो हैप्पीनेस है, उनका कंप्लीटनेस का आपको गॉड मैसेज दे रहे हैं। इसके साथ साथ टोटैलिटी आपको बता रही है कहीं ना कहीं अपने साथ एक ग्रुप, जितना ज़्यादा आप ग्रुपिज़म के साथ चलेंगे, मीन्स जितना ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचेंगे, आप सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, उस बेस पे जो आपके ड्रीम्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देंगे, ओके। सो मीन्स समथिंग कि इफ़ आई एम स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट एंड विच इज़ गोइंग टू हेल्प अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, सो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। गॉड का आपके लिए मैसेज है। इसके साथ साथ आपके लिए गॉड की जो गाइडेंस है वो है एडवेंचरस, दैट इज़ टोटली कनेक्टिंग विद दिस, ओके। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप चेंजेस से डर रहे हैं, चेंजेस से मत डरिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, चेंज लाना होगा लाइफ में। बहुत बड़ा कार्ड है, बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने होंगे। एडवेंचरस, रिस्क टेकर, ओके, एंड लाइक अ ड्रीमर, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को सप्रेस नहीं करने की बजाय कि अपने आप को और कंट्रोल कर रहे हैं, यू नीड टू चेंज एंड बी रेडी फॉर द एडवेंचरस लाइफ, ऑल राइट।
सो दिस इज़ फॉर यू पाइल 7, जिनका लकी नंबर 7 था, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 एंड 25 थी। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर मिलती हूँ एक अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग विद अनदर गाइडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय डियर पाइल 8। सो जिनका भी लकी नंबर 8 है या उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 या 26, दैट इज़ 8, 7 + 1 8 एंड 2 + 6 इज़ ऑल्सो 8। सो अगर आपका लकी नंबर 8 है या आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 एंड 26, सो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए गॉड की क्या गाइडेंस है, आपके लिए 5 गाइडेंस क्या आ रही हैं इस दिस मोमेंट, जो आपको सुननी चाहिए। आपको इन चीज़ों को फॉलो आप कर सकते हैं। सो ठीक है, आपके लिए गॉड का जो मैसेज होगा वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। यहाँ मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी इशू चल रहा है जिसको आप चाहते हैं कि वो सॉल्व हो, या कोई आपकी विश जो आपकी कंप्लीट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वो आपकी विश गॉड तक ज़रूर चैनलाइज होगी। सो ऑलरेडी ड्रीम आ चुका है आपके लिए। वाओ, फाइटिंग, मैच्योरिटी, integration, and the completeness and the dream. Okay, so here the message is for you. फर्स्ट मैसेज, फर्स्ट गाइडेंस जो आ रही है, फाइटिंग, यू नीड टू टेक स्टैंड नाउ। ओके, नाउ इनफ इज़ इनफ। आपके लिए गॉड की गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में अब स्टैंड लेना चाहिए। अब आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को रेसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब लेवल वाटर का अप हो चुका है। मीन्स कि कहीं ना कहीं नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू फाइट फॉर योर राइट्स। ओके, दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। और अनदर इज़ मैच्योरिटी। द मैच्योरिटी इज़ गिविंग यू द मैसेज, आपके लिए एक मैच्योरिटी डिसीज़न लेना ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, और आपके लिए एक आपका कोई भी कोई प्रोजेक्ट है, आपका कोई फाइनेंस है, आपका कोई एजुकेशन है, कोई एग्ज़ाम है, एनीथिंग, एनी प्रोजेक्ट, आई एम टेकिंग इट एज ए वर्ड एज प्रोजेक्ट, जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, मैच्योरिटी आ रही है, राइपनेस आ रही है आपकी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं आप आगे और भी ज़्यादा वाइज, और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक लर्निंग एजुकेटेड पर्सन बनेंगे। मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। ओके, सो गॉड का आपके लिए मैसेज है, द मोर यू विल बी मैच्योर, द मोर यू विल बी गुड इन टेकिंग एनी डिसीजन और कंप्लीटिंग एनी टास्क। ओके, सो यहाँ मैच्योरिटी से अपने डिसीजंस को लीजिए। और इंट्रीगेशन आपके लिए मैसेज है, कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक करके बहुत ज़्यादा सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा अपने लिए नेगेटिव सोच के अपने आप में ही नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यू कैन सी द स्नेक इज़ ईटिंग इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप को ही खाना, लाइक अपने आप को ही हम डिग्रेड करते हैं, हम अपनी क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। हम अपने आप में ही ऐसे थॉट्स लाते हैं कि नो, ये नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। इस वे में आपके लिए मैसेज आ रहा है कि इस चीज़ को अपने मन से हटाइए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ब्लैक एंड वाइट क्लियर कीजिए, अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर कीजिए, अपने अंदर की कन्फ्यूज़न, अपने अंदर की डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार बन जाएं। आपके लिए मैसेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ओके, एंड द गुड थिंग इज़ कंप्लीशनर। सो आपके लिए कंप्लीटिंग आ रहा है, कंप्लीशन का कार्ड है। सो आपके टास्क, आपकी लाइफ की जो भी बिग इवेंट्स हैं, आपकी लाइफ में जिन चीज़ों की विशेज़ हैं, और क्या कोई प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से चल रही है, उसके लिए गॉड की गाइडेंस है कि कंप्लीशन आ रहा है। इवन अगर आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है कि अगर आप किसी टास्क को इनकम्प्लीट छोड़ते हैं, या आपकी ये हैबिट है, या आप उसके अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते, एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं देन यू लीव इट, देन आप किसी और चीज़ पे स्विच कर लेते हैं। सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि दिस इज़ रॉन्ग, यू नीड टू कंप्लीट योर टास्क, ईच एंड एवरी टास्क। ओके, एंड द ड्रीम। सो आपके लिए एक रोमांटिज्म आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आपकी लाइफ में रोमांटिक लव, इमोशन, वेलबींग, हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस इज कमिंग। ओके, सो गॉड की गाइडेंस है, कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स पे बिलीव कीजिए, और अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग जो आपकी लाइफ में जो पर्सन आप ड्रीम कर रहे हो, जिनके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, सो कुड बी लाइक एज अ लव मैरिज, लाइक इफ़ यू आर विशिंग फॉर। सो
दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 8। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 एंड 26 और आपका लकी नंबर जो 8 है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ एक अनदर गाइडेंस के साथ, अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 9। सो जिनका भी लकी नंबर 9 है, उनका डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है एंड 27, दैट इज़ 9, 8 + 1 9 एंड 2 + 7 9। सो जिनका लकी नंबर 9 है और जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है 9, 18 और 27, उनके लिए ये रीडिंग है, उनके लिए ये पाइल है। सो आपके लिए देखते हैं गॉड के क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए 5 गाइडेंस क्या हैं इस टाइम पे, आपके लिए गॉड के क्या मैसेज आ रहे हैं विच यू नीड टू लिसन, ओके, सो डैट कि आपकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ रहे। सो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जिस भी चीज़ को लेकर आप प्रॉब्लम में है, या आपकी जो विश है जो इनकम्प्लीट है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो गॉड तक ज़रूर चैनलाइज होगी। ऑलराइट, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज हैं। गाइडेंस, लेटिंग गो, हीलिंग, कंट्रोल एंड माइंड। वाओ, सो द 9, ऑल ऑफ दोज जिनका लकी नंबर 9 है या उनका डेट ऑफ बर्थ 9 है, आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सबसे पहले गाइडेंस, ओके, सो यू नीड टू टेक द गाइडेंस नाउ, ओके। आपके लिए मैसेज है, कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशंस को लेके एक एक्सपीरियंस पर्सन या फिर आप जिनसे भी फील करते हैं कि आप शेयर कर सकते हैं, या आप किसी से गाइडेंस जो ले सकते हैं अपनी सिचुएशन को लेके, आप सीख गाइडेंस, ओके। सो गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू फॉर दिस थिंग, यू नो, लाइक, सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर अपनी लाइफ में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। वो या करियर का पाथ है, या इमोशनली आपके रिलेशनशिप की बात है, या मैरिज है। सो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके लिए डियर मैसेज आ रहा है, लेट इन गो, मोर थिंग्स यू विल लेट गो फ्रॉम योर, यू नो, फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर लाइक विशेज़, द मोर यू विल बी बेटर। मीन्स कि जो चीज़ें आपके पास्ट की हैं, जो चीज़ें आपके अब कंट्रोल में नहीं हैं, वो किसी पर्सन की फीलिंग्स हुई, या आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी हुई, या कि आपने किसी एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक नहीं कर पाए। सो लेट एंड गो इज़ द कार्ड फॉर यू, यू नो, द गाइडेंस इज कमिंग। पास्ट में रहने से बेटर है उस चीज़ को आप लेट गो कर दें और आगे बढ़ें। सो लर्न टू लेट गो। अनदर कार्ड इज हीलिंग, दैट्स वाई द गाइडेंस हीलिंग एंड दिस इज कमिंग फॉर यू। हीलिंग का कार्ड आया है आपके लिए, यू रियली नीड अ हीलिंग। इसके साथ साथ आपके लिए लेट एंड गो का कार्ड आ रहा है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, आप पास्ट को ही लेके सोचे जा रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को लेके अभी तक ये सोच रहे हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं कर पाए, उस मोमेंट पे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो पर्सन ऐसे क्यों हो गए। सो यहाँ पे आपके लिए लेटिंग गो का कार्ड है। यू शुड लर्न टू लेट गो, ओके। द मोर यू विल लर्न अबाउट दिस थिंग, कि जो कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे, या जो पास्ट है जो अनडू नहीं हो सकता, द बेटर यू विल फील। क्योंकि आपके लिए हीलिंग का भी कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लकी नंबर 9, 18 एंड 27 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खुद ही चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं। हीलिंग का कार्ड है, आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालना चाहिए। हीलिंग प्रोसेस के लिए नाउ यू नीड टू स्टैंड, ओके। अपने आप को सेल्फ केयर, सेल्फ लव, रेजुनेशन एंड यू नो रिफ्रेशमेंट, और अपनी हेल्थ के लिए, हीलिंग के लिए अब टाइम निकालें। स्पिरिचुअलिटी का पाथ आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये आपके लिए कार्ड आ रहा है, आपके लिए बोला जा रहा है, आपको गॉड मैसेज दे रहे हैं कि जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो भी आपकी लाइफ में जो भी इशू चल रहा है, उस चीज़ को हटाने के लिए पहले तो उसको अपनी लाइफ से हटाइए, उसके बाद अपने आप को रिफ़्रेश कीजिए, हील कीजिए अपने आप को उस पेन से, ओके। एंड अनदर कार्ड इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल। सो कहीं ना कहीं हीलिंग मुझे एक मैसेज और दे रहा है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, योर हीलिंग इज़ गोइंग ऑन। सो कहीं ना कहीं टाइम विल हील एवरीथिंग। सो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं है लाइफ में। कभी कभी हमको एक केयर फ्री पर्सन भी बन जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कंट्रोल मैसेज आया है। आप अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ को एब्जॉर्व कर रहे हैं। यू वॉन्ट टू वीप, बट आप उन चीज़ों को अपने मन में ही रख लेते हैं, यू आर नॉट शेयरिंग, ओके। इसके साथ साथ ये इंडिपेंडेंसी का भी कार्ड है। आपके लिए गॉड मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी इंडिपेंडेंसी,
अपना व्यू, अपने अकॉर्डिंग लाइफ को चलाने के लिए अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। ओके, सो यहाँ आपको मैसेज मिल रहा है, इंडिपेंडेंसी इज़ द की फॉर यू to do anything and to live like you want to. Okay, another is mind. The time is for you to refresh yourself. हीलिंग ऐसे ही नहीं आया है डियर आपके लिए। ओके, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग जोन में है, परेशान है, कन्फ्यूज़न है, उन चीज़ों को लेके आपके लिए माइंड आ रहा है। कहीं ना कहीं अपने माइंड को अब रेस्ट दीजिए। ओके, आप अपने माइंड के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग। रीड सम बुक्स और लाइक प्रोसीड फॉर समथिंग लेजर एक्टिविटी। आपको अपने लिए रेस्ट देना चाहिए। अब अपनी वर्क लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल के अपने किसी भी प्रोजेक्ट, अपनी एजुकेशन, उससे टाइम निकाल के अपनी हीलिंग के लिए देना चाहिए टाइम। क्योंकि आपके लिए मुझे ऐसा लगता है हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, एनीथिंग, कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ है लाइफ में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो उस चीज़ के लिए आपके लिए गाइडेंस आ चुकी है। सो दिस इज़ फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई विल गोइंग टू मीट यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।